शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव ही अनादि है और शिव ही भगवंत है। तो इसी के साथ हम ब्लॉग को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और तो भगवान के परम धाम यानी कि छोटा कैलाश में जाके सबसे पहले हम आरती करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे पंडित जी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आरती करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे पूरा छोटा कैलाश का द्वार और उसका परिवेश। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पे। तो सबसे पहले हमने जहाँ पे शिव जो बिना छत्र छाया के सीधे वहाँ पे विराजमान है, तो वहाँ पे हमने पूजा पाठ की। उसके बाद बिना पार्वती माँ की पूजा के बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पे पार्वती कुंड के जस्ट बगल में यहाँ पे पार्वती मैया का एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा है। जो यहाँ पे शिव की पूजा करने के लिए आते हैं वो ज़रूर यहाँ मंदिर, माता के मंदिर में भी ज़रूर आते हैं पूजा करने के लिए। तो अभी हमने यहाँ पे पूजा पाठ कर दी है और उसके बाद हम आगे हैं इधर को। और ये देख सकते हैं आप इस मंदिर के चारों ओर कितने ज़्यादा फूल खिले हैं। आधे तो बिल्कुल जो अब सीजन चले गया तो फूल खिल के सूख चुके हैं और आधे अभी भी खिल चुके हैं और काफ़ी सुंदर महक आ रही है फूलों की। तो ये देखिए गेट से ऊपर और मंदिर के अंदर भी काफ़ी सारे फूल खिल रखे हैं, जहाँ पे भगवान शिव ने हवन यानी कि धुनी जला के हवन किया था और उसके बाद ही वहाँ पे वो विराजमान हुए थे। हमने मंदिर में पूजा पाठ कर लिया है और अभी हमने माता रानी के मंदिर में दिया बत्ती जलाने के बाद अभी हम पंडित जी से यहाँ के बारे में पूछेंगे और आपको भी बताएंगे कि यहाँ पे भगवान शिव कैसे आए और उनकी यहाँ पे स्थापना कैसी हुई। और तो जो आपको ये मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर सूर्य के सीधे नीचे, यानी कि यहाँ पे कोई छत्र छिला जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे सीधे भगवान यहाँ पे खुली स्थान पे यहाँ पे निवास करते हैं। तो चलो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे पंडित जी क्या बताते हैं इस मंदिर के बारे में विशेषता, तो उनसे पूछते हैं। इस समय कलयुग की आयु है 4,07,052 वर्ष की। इस समय कलयुग जो है प्रथम चरण पे है, 5,128वां वर्ष कलयुग को चला। अच्छा। मैं यहाँ पे एक सेवक हूँ, कोई पुजारी नहीं हूँ। यहाँ पे 3 पुजारी हैं, वो लिखा है पत्थर पे, मैं एक सेवक। यहाँ पे मैं सेवा के लिए भगवान के चरणों में उनकी धूल लेने आता हूँ। मैं कोई पूजा करने वाला नहीं हूँ। पूजा रोज करता हूँ। ये धोती पहनने से पुजारी नहीं होता, कर्म से होता है। जी। भगवान की शरण में आया हूँ, भगवान ने बुला रखा है। सबके कष्ट काटे भगवान, सबके बच्चों को बचाए रखें, सबका दुख दूर करें। यहाँ पे प्रथम जो पूजा करी है भीम ने, पांडवों में जो भीम थे, पांडवों के सारथी हुए कृष्ण भगवान। जब कौरव पांडवों में युद्ध हुआ था तब कृष्ण भगवान ने पांडवों से कहा आप चारों कैलाशों पे आ चलो, आपकी विजय निश्चित तय है। प्रथम पहले यहाँ पे पांडव आए थे, तो यहाँ पे प्रथम द्वापर से पूजा जो करी भीम ने। ये मंदिर जो है हमारा सतयुग का है, पूजनीय जो है मंदिर द्वापर से। अच्छा। ठीक है पति, धन्यवाद। धन्यवाद, आपने इतना चीज़ बताया हमें। तो यहाँ पे पंडित जी के बताने के अनुसार तो हमने सारी जानकारी आपको भी बता दी है। और एक मान्यता ये भी है कि जब राम रावण का युद्ध हुआ था तो माना जाता है कि इस मंदिर इसी जगह से भगवान शिव ने उनका युद्ध देखा था। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ पूजा पाठ कर दी है और हमें पंडित जी ने इस मंदिर के बारे में भी बताया है। तो हमें यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा। और ये नैनीताल का सबसे बड़ी चोटी है, तो यहाँ पे भगवान आदि कैलाश यहाँ पे उनने यहाँ
स्थल, यहाँ पे विश्राम किया था और यहाँ पे उन्होंने हवन वगैरह भी किया था। तो इस वजह से इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो जल्दी ही हम इस मंदिर में और दोबारा आएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हमारी पूजा पाठ तो हो चुकी है, अब चलते हैं अब हम घर को। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही है। और जो भगवान शिव का यहाँ पे स्थान है, तो यहाँ पे खुली धूप में, मतलब खुली जगह पे वहाँ यहाँ पे विराजमान रहते हैं। और हमेशा भगवान यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे आते हैं उनकी हमेशा मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो हमने इस मंदिर में पूजा पाठ करने के साथ साथ थोड़ा सा फ़ोटो शूट किए थे। और उसके बाद इस मंदिर के जो बाहर पे पार्वती कुंड बना है, तो ये भी काफ़ी सुंदर एवं मनमोहक बना रखा है, जिसमें भगवान शिव और पार्वती यहाँ पे नृत्य करते हुए दिखाई दे रखे हैं। हमें यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और सीखने को मिली। यहाँ पे पार्वती कुंड, देवी माँ का मंदिर और ये भगवान जो आदि कैलाश में, जो आदि कैलाश भगवान हैं, तो यहाँ पे वो स्थान यहाँ पे रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आज हमारी ये मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी होगी। और हमने आज यहाँ पे 3 किलोमीटर पूरी खड़ी चढ़ाई भी चढ़ के इस मंदिर में हमने प्रवेश कर लिया है। और पूजा पाठ के साथ अब हम घर को जाते हैं और फिर मिलते हैं आपको सीधे घर पे। इसी के साथ इस मंदिर से आज हम अब जाते हैं घर को, विदा लेते हैं। तो अब फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। जो दोस्तों, छोटा कैलाश से जैसे हम नीचे को आ रहे थे, यहाँ पे हेलीकॉप्टर यहाँ पे उड़ान भर रहा था। तो इस कैलाश से हमें इतने नीचे नज़र आ रहा था, क्योंकि फ़र्क साफ दिख रहा था, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई वाले स्थान से नीचे को आ रहे थे। और ये नीचे को तो बहुत गहरा है और ऊंचा बहुत है। तो उसके बाद हम जहाँ पे हमने चाय पी, क्योंकि सुबह थोड़ा ठंडा हो गया था। जाने वक्त तो कुछ नहीं पिया, लेकिन आने वक्त पिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो भक्तजन होते हैं उनके लिए सामग्री वगैरह यहाँ पे रखी है, और उनके चाय पानी की व्यवस्था भी इसी जगह पे कर रखी है। और उनका बताना था कि छोटा कैलाश का मीना बाज़ार है, क्योंकि यहाँ से 4 या 5 दुकानें लगी थी और उसमें चाय, पानी, कॉफ़ी, मट्ठा वगैरह, लस्सी और उसके साथ साथ मंदिर की पूजा सामग्री और जो भी मंदिर के सामान ले जाते हैं, वो भी यहाँ पे सामान रख रखे थे। तो यहाँ से अक्सर लोग ले जाते हैं। उसके बाद हम पहुँच गए थे एक गांव पे, जो कि ग्रामीण इलाका है। तो यहाँ पे हर लोग यहाँ पे जो घर के पशुपालन और खेती पाती का काम करते हैं। और साथ साथ में यहाँ पे अदरक वगैरह भी खूब मात्रा में लगाया था, क्योंकि ठंडे इलाके में हल्दी, अदरक, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे जो तिमिल के पत्ते होते हैं, पूजा पाठ में काम आते हैं, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे खेती बाड़ी का काम भी कर रखा है लोगों ने। और आजकल फ़िलहाल ही यहाँ पे गेहूँ वगैरह भी बो रखे थे। और साथ साथ तेजपत्ता के पत्ते तोड़ने का काम भी, और साथ में यहाँ पे ठंडा होता है तो लकड़ी का बंदोबस्त भी कर रखा था। तो ये ऊपर ये छोटा कैलाश की पहाड़ी है, और इस पहाड़ी से हम नीचे आ चुके हैं। और यहाँ पे जो पहाड़ी फल होते हैं वो भी इस गांव में लगे थे। उसके बाद हम ये गांव होते हुए फिर हम घर की ओर आ गए थे, यानी कि अपने गंतव्य में। तो रास्ते में मैंने आपको बता दिया था कि बहुत पथरीला रास्ता है और बहुत नीचे गहराई वाले स्थान पे डर लग रही थी नीचे को देखने में, क्योंकि हम पहाड़ी के बीचों बीच गए थे। तो ये ऊंचाई वाले स्थान पे छोटा कैलाश माना जाता है। तो हम फिर आ गए थे घर को, और ये रहा घर का रास्ता। और अभी तो काफ़ी धूप आ चुकी है हर जगह, क्योंकि आते वक्त तो बहुत कम धूप थी, लेकिन जाते वक्त तो अभी अच्छा हो रहा है। और ट्रैफिक तो बहुत कम होता है, बस जो श्रद्धालु आते हैं उन्हीं की ज़्यादा भीड़ रहती है। तो अभी हम आने लगे हैं घर को। और ये देखिए पहाड़ी, और अभी पहुंच चुके हैं हम काठगोदाम। तो अब हम चलते हैं घर को और सीधे मिलते हैं आपको घर में। तो लगभग 1 बजे हम घर पहुंच चुके थे। तो अक्सी की थोड़ी बुखार भी आ रखा है, थोड़ा तबीयत डाउन हो चुकी थी। तो मम्मी ने खाना बनाया था और अक्सी उसी समय सोई थी। तो हमने दिन में चावल वगैरह खाने के बाद फिर हम अभी सीधे रात को कंटिन्यू कर रहे हैं अपने व्लॉग को, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। थोड़ा सा हमने आराम किया और रात में हमने बनाई खूब सारे मसाले डाल के, ऊपर से धनिया गार्निश करके पनीर की सब्ज़ी बनाई। और रात का हमारा डिनर भी बनके तैयार हो चुका है। तो पूजा पाठ करने के बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह बना लिया है। और आज के ब्लॉग को अब बस यहीं पे एंड करते हैं। और आज का सफ़र हमारा काफ़ी सुहावना रहा है और काफ़ी अच्छा रहा। तो जल्दी ही हम जाएंगे एक बार फिर से हम छोटा कैलाश पे। फ़िलहाल के लिए तो हम ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और फिर